अब्दुल फैज की याद में बेंगलुरु में एक बार फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबला। बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल पीयू कॉलेज के सना जलील काजी मेमोरियल हॉल में मुनक़द हुई तकरीब। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर और रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक। दोस्तों, इस खूबसूरत तकरीरी मुकाबले की तफसीलात फराहम करने से कबल मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मरहूम अब्दुल फैज़ बेंगलुरु की एक इल्मी व अदबी शख्सियत रही हैं। वजीफ़े-याब हेडमास्टर मरहूम अब्दुल फैज़ तमाम टीचरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल रही हैं। तालीमी मैदान में 50 साला खिदमत अंजाम देते हुए आप बज़्म उरूज अदब के बानी, बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी, बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी, अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लाइफ मेंबर, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के मोतमिद। इस तरह मरहूम बी अब्दुल फैज़ कई ओहदों पर फायज रहे हैं। एक बेहतरीन टीचर और शायर व अदीब के तौर पर भी पहचाने जाते रहे। इस तरह की फ़ाल और मिसाली शख्सियत की याद में बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हर साल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबला मुनक़द किया जाता है। गुज़िश्ता 7 सालों से इंटर हाई स्कूल तकरीरी मुकाबले का सिलसिला जारी है। आपके फर्जंदों ने बाकायदा बी अब्दुल फैज़ रूलिंग शील्ड कायम करते हुए इंटर हाई स्कूल मुकाबले का एहतमाम करते हैं। हाल ही में हुए इस मुकाबले में 15 हाई स्कूल के 30 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। बीईटी सूफिया हाई स्कूल ने साल 2024-25 का बी अब्दुल फैज़ रूलिंग शील्ड जीता। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के मोहम्मद सलीम को पहला इनाम, बीईटी सूफिया हाई स्कूल की अस्मा खातून को दूसरा इनाम, विजडम इंटरनेशनल स्कूल के मोहम्मद अयास को तरगीबी इनाम हासिल हुआ। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और मुबीन मुनव्वर ने अब्दुल फैज़ की याद में हर साल मुनक़द होने वाले इस मुकाबले की तारीफ़ व सताइश की और कहा कि नौजवान नस्ल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की ये एक उम्दा पहल है, ये एक उम्दा कोशिश है। इस जलसे में बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के वर्किंग चेयरमैन जे शफीउल्लाह, सेक्रेटरी मोहम्मद सैफुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने से पहले ये जनाब अब्दुल जब्बार कोई में गुजरे वाले इदारे परसू उनके फजल ज़कात से भी आए हैं। हम चाहते हैं कि उनको इस फील्ड में कहीं हिम्मत के अल्लाह ने उनको दिया है। तो इनका एक्चुअली हम जनाब अब्दुल्ला शाहिद साहब कई लोगों को आगे बढ़ाया है, कई लोगों को बढ़ाया है। तो इनकी दुआ से ये आगे बढ़ गया। रिक्वेस्ट अब्दुल्ला साहब को ख्याल हुआ तो उनको आज से अपन में लगना अल्लाह का कमाल हुआ है कि बोल आप हमारे अल्लाह का छोड़ो सब छोड़ के पार्ट ऑफ योर लाइफ शुड डेडिकेट टू कम्युनिटी। थैंक यू। प्लीज कम सैफुल्लाह का सर रनिंग 67 schools around the country. मैं इस हिलाल इंस्टीट्यूशन में पहली मरतबा मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं सैफुल्लाह साहब और शफीउल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, वो भी एक ऐसे महफिल में, नूरानी महफिल में, जिसमें जो है तकरीबन 15 स्कूल से तलबा व तालिबात जो है हुजूर की सीरत पर तकारीर भी किया है और शायद लिखा भी है। ऐसे खाली तकारीर, माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है कि तकरीबन 15 स्कूल जो है इस मुकाबले में शिरकत की है।
स्कूलों में जो है कई किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूलों में जो है हुजूर की शान में, हुजूर की सीरत पर जो है तकारीर हुआ करते हैं, वो भी बच्चों से। ये तालिब इल्म है, यकीनन नबी इनको आगे बहुत जाना है। उनके तकारीर में छोटी मोटी गलतियां भी हुई होंगी, तलफ़ुज़ भी ठीक से नहीं हुआ होगा। ये उनकी पहली मंजिल है, इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर ये ठीक कर लेंगे। आज इस मौके पर अब्दुल सलाम फैजी साहब की रोलिंग शील्ड जो है वो आप में से किसी को मिलने वाली है। इनाम तमाम को नहीं मिलेगा, लेकिन तमाम मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हुजूर की शान में उनकी सीरत बयान करना, बड़े बड़े उलमा कभी जो है कहते हैं कि कई दिन तक हम अगर हुजूर की शान बयान करेंगे तब भी काफी है, नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजने से पहले, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने से पहले हुजूर का नूर बनाकर रखा था। और इस दुनिया को बनाया है हुजूर के लिए, और हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए है। वो रब्बुल आलमीन थे। आपके हिदायत, आपके तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया की मखलूक के लिए। आज बड़े से बड़ा दानिश्वर किसी भी मुल्क का हो, वो हुजूर के ताल्लुक से यही कहता है कि ऐसी शख्सियत इस अब तक दुनिया में आई नहीं है। कुछ लोग, फिरका परस्त लोग कुछ कह जाते हैं, उनकी वो नासमझी है या उनकी फितरत है, लेकिन हुजूर की शान में कोई कमी नहीं आई। मैं आप तमाम तलबा से यही गुजारिश करूंगा कि आपने जो कुछ कहा है उस पर अमल करें। जैसे कि मौलाना ने कहा, बहुत सही कहा। हुजूर की तालीमात ये सिखाते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के बाद हुजूर से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से। हमें यह सिखाया गया है हुजूर ने कि हम अपने पड़ोसियों से कैसे रहें, अपने दोस्त अहबाब के साथ कैसे रहें, दुनिया में हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, तिजारत करें तो कैसे करें, अपने वालिदैन, अपने दोस्त अहबाब से कैसा सलूक हो। सिर्फ बच्चे नहीं, हर एक को। तो आज जो है हमें उस पर अमल करना है। किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, बहुत आसानी से पहचाना जाता है मुसलमानों का इलाका। जहां ज्यादा गिलाजत होती है वो मुसलमानों का इलाका होता है। ये एक ट्रेडमार्क बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पाकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें जो है, अगर खासकर आज इस मुल्क में जो हालात गुजर रहे हैं, जिस तरीके से हमें दबाकर रखने का जो एक मुहिम चलाई जा रही है, हमें कोई दबा नहीं सकता। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चले, और जो है हम सर उठा के उस वक्त ही जी सकते हैं। तालीम, मैं सैफुल्लाह साहब ने काफी कहा मेरे ताल्लुक से, मैं समझता हूं सैफुल्लाह साहब, ये शफीउल्लाह साहब और रियाज साहब, ये तीनों जो है वो कह रहे थे कि रियाज साहब मेरे ये हैं, ये तीनों जो है 3 मस्कीटर्स हैं। इनके जो खिदमात हैं, मैं समझता हूं हम अगर उसके बराबरी भी करना चाहें
तो इस वक्त नामुमकिन है। डीटी हो, हिलाल हो, कहां नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि दरगाह मोहल्ले में एक इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूशन, इतना बेहतरीन इदारा हो। तकरीबन 2-2.5 साल से जो है यही हजरात मुझे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की वो डीजे हल्ली स्कूल और कंबोलपोश स्कूल में कुछ जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारा साथी, कि इस स्कूलों की तरक्की कैसे की जाए। मैं यहां आकर देखकर जो है इनसे सीख रहा हूं कि किस तरीके से स्कूलों को चलाया जाए। आज जो नर्सरी स्कूल का जो इफ्तिताह किया है, इनाग्रेशन किया है, देखने के बाद फौरन मैंने वहीं पे कहा कि हम डीजे हल्ली और कंबोलपोश स्कूल में भी इसी तरीके से करना चाहिए। यहां आके हाल देखता हूं, ये ऑडिटोरियम इतना बेहतरीन ऑडिटोरियम इस इलाके में किसी और स्कूल में नहीं हो। अल्लाह ताला इन हजरात के खिदमात को कबूल करे। मैं जो है इन दोनों हजरात को, रियाज साहब को कम, लेकिन जे शफीउल्लाह साहब और सैफुल्लाह साहब को बहुत जमाने से, जब मैं जवान था, वो भी अभी कुछ बुढ़े नहीं हुए हैं, वो अभी जवान हैं दोनों, बल्कि तीनों। मैं जब जवान था उस वक्त से मैं इन हजरात को जानता हूं, उस वक्त से देख रहा हूं। उनके काम करने के तरीके में, उनके जज्बे में थोड़ी बहुत भी कमी नहीं आई है, बल्कि उनका जज्बा और बढ़ता जा रहा है। सैफुल्लाह साहब जो है, मोहम्मद सैफुल्लाह साहब एक ऐसी शख्सियत है, स्टेज पे आते ही नहीं, स्टेज के पीछे ही से पूरे काम करते हैं। शफीउल्लाह साहब को, रियाज साहब को सामने छोड़ दें। अब देखो वहां कोने में, कहां भी, वहां बीईटी में गए, वहां भी यही है। मास्टरमाइंड पीछे बैठ के जो है, नहीं ये कोई भी ये कोई मामूली बात नहीं है जी। लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, लोग चाहते हैं कि वो फोटो में आए, वीडियो में आए। उससे दूर भागने वाला जो है वो शख्स यकीनन जो है उसके अंदर एक अलग जज्बा है। वो अपनी शोहरत के लिए ही काम नहीं करता, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करता है। अल्लाह इन तीनों हजरात से, आप सैफुल्लाह साहब के फर्जंद भी उनके साथ आ गए। मैं कह रहा था ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइंदा आने वाली नस्ल को भी हमें तैयार करना है। सेकेंड लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं, यही है। पॉलिटिक्स में जो है हर कोई अपने बच्चों को जो है पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। ये फील्ड में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ मिला भी नहीं है अभी तक। आपने बिल्कुल खिदमत की है, और अपने बच्चों को लाकर फिर खिदमत के लिए डालना है, बहुत बड़ा जज्बा है। मुझे निहायत खुशी है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं सैफुल्लाह साहब और शफीउल्लाह साहब से। मुझे अभी 10-15 मिनट के अंदर मुझे अरबिक कॉलेज सबील इरशाद जाना है, तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने आऊंगा और यहाँ के स्कूलों को देख के दोबारा जब भी आप बुलाएंगे मैं यहाँ आने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मीडियम, उर्दू इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और पीयूसी, जिसमें उर्दू जबान भी आप लोगों को सिखाई जाती है, वो इस बात का सबूत है कि हम हमारी मादरी जबान से लगे हुए हैं। जरूरी है कि हम हमारी जबान को बिल्कुल अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझें, अपनी माँ की जबान को माँ का दर्जा दें, क्योंकि वो जबान हमें हमारी माँ से मिली हुई है, इसीलिए हम मादरी जबान कहते हैं। उर्दू जबान ऐसी जबान है कि दुनिया में पूरे बड़े सगीर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में बोली जाने वाली एक जबान है, जिसे हम तमाम उर्दू कहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक उर्दू जबान जो है सारे आलम की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में 11 नंबर पर है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि
उर्दू जबान अपना मुकाम आप रखती है। एक मेरे दोस्त शायर रायचूर के, जिनका नाम शाहिदा रोमानी है, उनका इंतकाल हो गया हाल ही में। उन्होंने 4 मिसरे उर्दू जबान पर लिखे थे। मैं आप लोगों को वो 4 मिसरे सुनाता हूं और चाहता हूं कि आप तमाम भी उस पर अमल करें। फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं। कहते हैं कि फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूं। कौन किसके लिए जिंदा है मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं। मैं जो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं। हमें चाहिए कि हम उर्दू को ज्यादा करके बच्चों में तालीमी निसाब में होना चाहिए, क्योंकि उर्दू ही ऐसी जबान है जिसमें हमारे दीन का पूरा असासा सिर्फ और सिर्फ उर्दू में है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे किसी भी हदीस को, अरबी में आप पढ़ेंगे तो हदीस ही कहेंगे, उर्दू में हदीस कहेंगे, मगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसको हदीस कहना पड़ेगा। अब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं और अपनी ही जबान से बहुत दूर हो जाते हैं, वो वाज़े तौर पर उसके माने मतलब भी नहीं मालूम होते। जो जबान हमारी है उसमें जो आसानियां होती हैं समझने की, वो दूसरी जबान से हम समझ नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज कहना है तो आपका दिमाग उर्दू में आपको समझाता है कि आप उर्दू में कहें, क्योंकि आप उर्दू वाले हैं। कन्नड़ा में कहना है तो भी आपको आपका दिमाग कन्नड़ा कहने से पहले उर्दू में समझाएगा कि इस बात को इस तरीके से कहना है। इसलिए माँ की जबान को बहुत इज्जत देना है। आप तमाम, अब यहां पर आने के बाद हमने आप बच्चों से 2-3 बच्चों की तकारीर भी सुनी, एक बच्चे की नात भी सुनी। बेशक इन्होंने उर्दू में कहा तो जरूर था और बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा, मगर इनके तलफ्फुज में छोटी छोटी जो गलतियां थी उनको आप लोग बिल्कुल समझकर उसे आइंदा से ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए, उस बात पर अमल करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई नामे रसूल कोई कह रहे थे तो नाम रसूल कह गए। नाम रसूल कहने में और नामे रसूल कहने में बहुत फर्क है। सिर्फ एक ज़ेर के लग जाने से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए उर्दू को जो है अपने पूरे तलफ्फुज से पढ़ने की कोशिश करें। और आप तमाम को मुबारक हो कि यहाँ पर आज एक तरीके से जो जलसा हो रहा है, ये एक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में, इसे मीलाद का जलसा कहिए या आक़ाए दो जहान की तारीफ व तौसीफ का जलसा कहिए, कुछ भी कहिए, बड़ ये मुंसलिक रहेगा आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नाम से, के ही नाम से मुंसलिक रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने माल से, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपनी हर चीज से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करें तो सिर्फ और सिर्फ आक़ाए दो जहान से मोहब्बत करें, जिनके तुफैल आज हमें ईमान की दौलत मिली है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो ना ही ये दुनिया बनाता, ना ही ये आसमान का शामियाना लगाता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दुनिया में भेजने के लिए ये दुनिया बनाई गई है। तो आप तमाम समझ सकते हैं कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका क्या है। इसलिए हम तमाम को दिलो जान से बढ़कर आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। नमाज रोजे के पाबंद रहना चाहिए। वालिदैन की सबसे बड़ी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन ही तुम्हें जन्म भी दिए हैं, तुम्हें तरबियत भी किए हैं, तुम्हें पढ़ाए हैं। तो तुम्हें चाहिए कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदैन के लिए बताई गई अहादीस हैं
और अल्लाह का क्या हुक्म है उस पर अमल करते हुए माँ बाप की बहुत ही खिदमत करना चाहिए, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप को उफ तक नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप के बाद किसी का रुतबा है तो वो तुम्हारे असातिज़ा का, मौल्लिमात का है, उनकी भी, उनकी शायान शान इज्जत करनी चाहिए, उनके हुक्म को बजा लाना चाहिए और उनकी निगाहों को देखकर डर जाना चाहिए। हम हमारे बचपन में हमारे असातिज़ा सामने से आते तो हम अपना रुख बदल लेते थे, कभी असातिज़ा के सामने हमें खड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। आप लोगों को भी असातिज़ा की इज्जत करना चाहिए, अपने बड़ों से, बड़े से मोहब्बत से, इज्जत से मिलना चाहिए, छोटों से शफकत से, मोहब्बत से मिलना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुक्म हुआ है कि एक नात शरीफ के चंद शेर पेश करो। बयास पर तशरीफ फरमा मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब और दूसरे हजरात से इजाजत चाहता हूँ, शफीउल्लाह साहब से, रियाज साहब से नात शरीफ पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। कि कहता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक शायर भी हूँ और मैं जितनी भी नातें पढ़ता हूँ मेरी लिखी हुई नातें पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूं कि हमारे कर्नाटक के बच्चे भी हमारे कर्नाटक के लिखे हुए शोरा की नातें पढ़ें, ना कि पाकिस्तान के लिखे हुए किसी शायर की या किसी और की नात पढ़ें, क्योंकि उससे भी अच्छा लिखने वाले हमारे बेंगलुरु में खुद मौजूद हैं। आप तमाम को शायद इस बात का इल्म नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि उर्दू अखबार लें, उसमें नातें हर हफ्ता शाये होती रहती हैं, ऐसी नातों को पढ़ें। हमारा सालार पब्लिकेशंस की जानिब से एक तमाम तलबा व तालिबात का शानदार नात का मज़ाहिरा पर एक प्रोग्राम किया गया था। तकरीबन 70 तलबा वहां पर शरीक थे। उसमें से जिस लड़की ने इनाम हासिल किया वो बेंगलुरु के एक शायर की नात थी। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप तमाम भी हमारे शहर का, हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। कहता हूं कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज ना गवारा करेंगे, ये हरगिज ना गवारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे। है जन्नत की क्यारी में आँखां
का रोजा है जन्नत की क्यारी में आखा का रोजा, वहां हम भी दामन पसारा करेंगे, वहां हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम गुलामे रसूले खुदा हैं, मुबीन हम गुलामे रसूले खुदा हैं। जहां चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। जो फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाती सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाती सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से डर ले मेरी रौनक होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है ये सुना है कि बहुत बार अंधेरी होगी, कब्र का खौफ न रखना दिल, कब्र का खौफ न रखना दिल, क्योंकि वह सरकार की चेहरे की ज़ियारत होगी। उम्मत सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रौनक होगी।